हमारे हाथ से रोटी खा ली। मामा काय घेते बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय वीर हनुमान की पवन सुत हनुमान की हरे कृष्ण हरे राम जय जय राम। श्री 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 सीताराम जी महाराज की आप सब जहाँ आए हैं उसका नाम है अयोध्या। अवध भी कहते हैं, अयोध्या भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में अयोध्या नाम कह करके संबोधित करते हैं कि नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कौशलाधीशा दिन प्रति सकल अयोध्या आवही देखी नगर विराग विसरावही। देवर्षि नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों भाई इत्यादि और भी जो महात्मा लोग हैं, जैसे अगस्त जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, भरद्वाज जी हैं, गौतम जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि लोग हैं वे सब श्री अयोध्या जी में आते हैं श्री राम जी के दर्शन के लिए। इस धाम का नाम अयोध्या है। जैसे अयोध्या शब्द का अर्थ ये होता है, अ माने जो वासुदेव जिसको भगवान विष्णु कहते हैं, या माने प्रजापति जिनको ब्रह्मा जी कहते हैं, और उ माने शंकर जी। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तीनों जिस को ध्यान करते हैं उसी का नाम है अयोध्या। जैसे जगन्नाथ, जहाँ पर जिस क्षेत्र में जगत के नाथ विराजित हो उसको नाम जगन्नाथ कहते हैं। जैसे अयोध्या, जिस धाम का ध्यान त्रिदेव करते हैं उसको नाम अयोध्या कहते हैं। अच्छा, ये अयोध्या सप्त मोक्षदायिनी पुरी में प्रथम इनका नाम आता है। जिससे 7 मोक्ष देने वाली तीर्थपुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये सप्त मोक्षदायिनी पुरी है। जिसमें अयोध्या का नाम पहले आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, यह सप्तैते मोक्षदायिका। तो जब इस धरातल पर सभी तीर्थों का आगमन शुरू हुआ तो सर्वप्रथम अयोध्या जी का ही आगमन हुआ। अयोध्या जी का आगमन सर्व पहले प्रथम हुआ।
और यहाँ पर जब भगवान अवतार लिए तो उनका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। जैसे कि भगवान के 10 अवतार है, 24 अवतार है, उसके बाद भी अनेक अवतार है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर आघात होता है, धर्म का संहार किया जाता है और अधर्म की वृद्धि होती है, और उस अधर्म को बढ़ाने वाले, अधम माने नीच, अभिमानी, अहंकारी, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, असुर लोग, राक्षस लोग जब पैदा होते हैं तो उसको मारने के लिए तथा सनातन धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं। विभिन्न रूप में अवतार, कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी कच्छप अवतार लेते हैं, कभी बाराह अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह अवतार लेते हैं, कभी वामन अवतार लेते हैं। इस प्रकार से मीन कपट शुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरि तुम्हें नसायो। इस प्रकार से विभिन्न भगवानों का अवतरण होता है। लेकिन सभी अवतारों में विशेष रूप से श्री राम जी का अवतार महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि श्री राम जी जो जीवन में चरित्र किए, वह चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान कोई भी वो सब एक ही है, केवल उनका रूप अलग अलग है। न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, न नारायण अलग है, न कोई भी भगवान के कोई अलग अलग, सब एक ही है। जैसे कि एक रूप अलग अलग धारण किए। तो श्री रामावतार में जो उन्होंने चरित्र किया वह मर्यादा को स्थापना करने के लिए, इसलिए उनका नाम हो मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 16,108 विवाह किए, लेकिन श्री राम जी केवल एक ही विवाह किए, एक ही विवाह किए, 2 पुत्र उनके हुए। इस प्रकार से उन्हें मर्यादा की स्थापना किया और पिताजी की आज्ञा पालन किया। 14 वर्ष वन में निवास किया, जिससे लोगों के अंदर में जो अधर्म का संस्कार करा था, अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना किया। और सबसे बड़ी बात, श्री राम जी जहाँ भी गए छोटे लोगों को गले से लगाया। जैसे सबसे बड़े वे कहे जाते हैं, जैसे कि जो गरीब लोग हो, आदिवासी हो, दीनहीन हो, जो उपेक्षित हो, जिनको कोई न मानते हो, उनको भी सम्मान करे, उनको हृदय से लगावे, वे सबसे बड़े माने जाते हैं। तो भगवान श्री राम का ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार इसी धराधाम अयोध्या जी में हुआ। और यहाँ अवतार लेकर जैसा कि जनकपुर में उनका विवाह हुआ, और इसके बाद जब वनवास 14 वर्ष का हुआ तो वहाँ पर जैसे कि निषाद राज को हृदय से लगाए, केवट से गंगा पार हुए, जटायु को श्राद्ध किए, सबरी के यहाँ जाकर के फल खाए। इसके बाद जो है विभीषण जी को हृदय से लगाए, सुग्रीव से मित्रता किए। इसी क्रम में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। उन्हीं श्री राम के धाम में आप लोग आगमन हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे धाम, तो जैसे भगवान सब एक है, वैसे धाम की भी अपनी अपनी महिमा है। चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे द्वारकापुरी हो, चाहे काशीपुरी हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे वृंदावन हो, सबकी अपनी अपनी महिमा है। तीर्थराज प्रयाग हो, जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ जाने से क्या है कि वह तीर्थ आने वाले यात्रियों के पाप को धोते हैं, उनके पाप को धोते हैं, उनके अंतःकरण में पुण्य स्थापित करते हैं, पुण्य भर देते हैं। अयोध्या जी की एक सबसे बड़ी महिमा ये है कि किसी भी जन्म में कभी भी यदि अयोध्या जी आना हुआ, अयोध्या जी आ गए तो वह व्यक्ति भगवान के धाम को अवश्य जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में लिखा। जैसे कि अब जाना में अवध प्रभावा, अब जाना में अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा। निगमागम माने वेद शास्त्र पुराण ऐसा गाते हैं। अयोध्या जी के प्रभाव में अब जान पाया, इस बात को कौन कहते हैं? कागभूषुंडी जी। उसके बाद चौपाई है, कवने हो जन्म अवधवस जोई, राम परायण सो परि होई। कवने हो जन्म माने किसी भी जन्म में,
अब किसी भी जन्म का मतलब बहुत से जन्म है, 84 लाख जोनी है। आकर 4 लाख 84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, किरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो किसी भी जन्म में यदि अयोध्या जी में निवास हो गया, एक घड़ी आधी में बुनियाद है, थोड़ा भी समय में निवास हो गया, तो उसका एक न एक दिन भगवान के धाम में जाना अवश्य हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। कवने जन्म अवधवश जोई, राम परायण सोपरी होई। तो राम परायण सोपरी होई माने वह अयोध्या, वह श्री राम जी के पारायण हो जाएगा, राम जी के धाम को अवश्य जाएगा। हरि बोल। ये आप अपना सौभाग्य समझिए कि इस यात्रा के दौरान श्री अयोध्या जी में आए। इसके बाद अन्य तीर्थ में जाएंगे। 3 तीर्थों का जो परिभ्रमण हो रहा है, इसका परिणाम स्वरूप जीवन में तो एक शांति आएगी, एक अंतःकरण में शांति मिलेगी, लेकिन अगले जन्म में फिर इसके बाद इसका प्रभाव दिखता जाएगा और देखते देखते एक दिन भगवान के धाम को अवश्य चले जाएंगे। ये अयोध्या जी का महात्म्य है। और यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम का जहाँ अवतार हुआ है, वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ गए कि नहीं? अभी जाए, 2 बजे खुलेगा। हाँ, 2 बजे खुलेगा तो वहाँ जाइएगा। तो वह चिरकाल से प्रतीक्षित वह श्री राम मंदिर था, जो तमाम तरह के वो बवाल होता गया। लेकिन यह है कि किसी ने उस जगह पर अन्य तरह से कोई समझौता नहीं किया। भले उसने बारों ने मस्जिद बना दिया था, लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ पाते थे, उसमें फिर भगवान की पूजा होती थी। ये श्री अयोध्या जी है। इसी अयोध्या जी में पावन सरयू जी का मतलब प्रवाह है। बंदावध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। जो आप सरयू जी में स्नान किए हैं, कर लिए कि नहीं? तो सरयू जी में आचमन कीजिए और स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा कोई ठंडी भी ज़्यादा नहीं है, कोई बीमार भी नहीं, जो भी सब स्वस्थ है, थोड़ा स्नान कीजिए। क्योंकि उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जा मत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। जिस सरयू जी में स्नान करने वाले को भगवान श्री राम कहते हैं कि स्नान करने के बाद वह जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो वह मेरे पास में अवश्य आएगा। इसीलिए वहाँ स्नान जरूर करिएगा। जा मत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। मुक्ति वैसे 5 प्रकार की है, लेकिन 4 प्रकार की विशेष रूप से मानी जाती है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। 5वीं मुक्ति श्राष्टी है। तो जो सालोक्य मुक्ति का मतलब हुआ धाम में आना, और सारूप्य मुक्ति का मतलब हुआ कि भगवान के रूप प्राप्त कर लेना। जैसे गिद्ध देहता जी धरी हरि रूपा, गिद्धराज जटायु ने तुरंत भगवान के शरीर को धारण कर लिया। और इसके बाद सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है कि भगवान के पास में रहना। और सायुज्य का मतलब ये होता है कि भगवान के जो आभूषण है, वस्त्र है, तथा जो उनके उपयोगी वस्तुएं हैं, उसका रूप धारण करके उनकी सेवा करना। तो ये न केन प्रकार न भगवान के पास जाकर के भगवान की सेवा करना, ये सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है। तो जहाँ मत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। दूसरी बात, गंगा जी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन गंगा जी का उद्गम, गंगा जी का जन्म कहाँ से हुआ? तो भगवान के चरण से हुआ। भगवान के चरण से हुआ। चरण से निकलने के बाद फिर जब भगीरथ जी ने मांग किया, तब वो जाकर के भगवान शिव के जटा में निवास किया। हिमालय से फिर प्रस्थान करके और वे गंगा सागर में जाकर पहुँची। लेकिन ये जो सरयू जी है, वो सरयू जी का प्राकट्य हुआ है भगवान के नेत्र से। जब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो भगवान के ध्यान कर रहे थे तो भगवान को बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा कि ये तो बहुत प्रेम से मेरा ध्यान कर रहे हैं। तो उस ध्यान अवस्था को देख करके भगवान को जब खुशी हुई, तो उस खुशी के मारे उनके आंखों से अश्रु छलका। तो उस अश्रु को जब ब्रह्मा जी ने देखा, तो वो ब्रह्मा जी को लगा ये तो महान एक दिव्य बिंदु है, अश्रु बिंदु है, ये भगवान का ही दूसरा रूप है। तो उनको तुरंत हाथ में लिया और हाथ में ले करके मन से एक तालाब को निरूपण किया, तालाब बनाया और उसी तालाब में उस जल को रख दिया। तो तालाब है, उसका नाम है मानसरोवर। नाम आप लोग सुने होंगे, मानसरोवर।
जहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो तिब्बत में तो मानसरोवर से फिर इक्ष्वाकु जी महाराज इस अयोध्या जी के प्रथम राजा हुए मनुपुत्र इक्ष्वाकु जी महाराज। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, तो गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा मानसरोवर से आप सरयू जी लेकर जाइए। तो ब्रह्मा जी मानसरोवर से श्री वशिष्ठ जी मानसरोवर में स्नान किए और वे आगे आगे आए और पीछे से सरयू जी आई है। सरयू जी केवल अयोध्या जी में आई है इसलिए क्योंकि श्री राम लला के दर्शन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, इसलिए सरयू जी की महिमा केवल अयोध्या जी में है। जमुना जी की महिमा केवल वृंदावन में है और सरयू जी की महिमा अयोध्या जी में है, और गंगा जी की महिमा हिमालय से लेकर गंगा सागर तक कहीं भी जाइए सब जगह है। इसीलिए सरयू जी में स्नान जरूर करिएगा और थोड़ा जल पान कर लीजिएगा और फिर इसके बाद तब आगे बढ़िएगा। क्यों? हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री राम।